अस्सलामुअलैकुम। बिटकॉइन इनकलाब या फरेब एक ऐसी डिजिटल करेंसी जो न किसी बैंक को मानती है न किसी हुकूमत को। एक ऐसा माइनिंग सिस्टम जो सोना निकालता नहीं बल्कि बिजली जलाता है। एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसने कुछ लोगों को तो अरबपति बना दिया, लेकिन बेशुमार लोग अपना सब कुछ लुटा बैठे, यहाँ तक के अपनी जान भी। तो क्या बिटकॉइन दुनिया की एक मालियाती आजादी है या फिर एक डिजिटल फ्रॉड जिसका अंजाम बहुत ही भयानक हो सकता है? चलिए जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी, यानी ना इसका कोई नोट है ना ही किसी किस्म का सिक्का, बस एक कोड जिसे कहते हैं क्रिप्टोग्राफिक टोकन। 2009 के अंदर इस बिटकॉइन को एक शख्स ने बनाया जिसका नाम लिया जाता है सातोशी नाकामोटो, लेकिन आज तक ये नहीं मालूम हो सका ये कौन है। क्रिप्टो की दुनिया की ये सबसे बड़ी पहेली है कि आखिर बिटकॉइन बनाने वाला सातोशी नाकामोटो, जिसका नाम भी राज, शक्ल भी राज, और इन सबसे बढ़कर उसके हाथ में 1 मिलियन बिटकॉइंस आज भी हैं। और इसका बिटकॉइन बनाने का मकसद ये था कि एक ऐसी करेंसी बनाई जाए जिस पर किसी का कंट्रोल ना हो। और उसका ये ख्याल, ये आइडिया इतना काम कर गया कि आज दुनिया में बिटकॉइन सबसे बड़ी और सबसे महंगी करेंसी बन चुका है। और फिलहाल इस वक्त दुनिया में किसी का भी इस पर किसी भी तरह का कोई कंट्रोल नहीं है। और सातोशी नाकामोटो अपने पास इतने बिटकॉइन रखता है कि उसकी कीमत आज बिलियंस में है। और थोड़ा सोच के देखें, सातोशी नाकामोटो जिसकी आज तक इंटरनेट पर कोई तस्वीर नहीं आई, ना वो खुद सामने आया, बस एक नाम है जो हवा में है। उसके हाथ में लाखों बिटकॉइंस हैं जिन्हें छुआ तक नहीं गया, ना किसी किस्म की हरकत, ना ही कोई ट्रांजैक्शन। तो ये इंसान आखिर सामने क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आया? ये सवाल आज तक सवाल ही है। तो ये कहानी तो हुई बिटकॉइन बनाने वाले की, जो टोटली राज है। अब बात करते हैं बिटकॉइन काम कैसे करता है। बिटकॉइन का सारा निजाम एक ऐसी टेक्नोलॉजी पे चलता है जिसे कहते हैं ब्लॉकचेन। हर ट्रांजैक्शन एक ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड होती है और वो ब्लॉक लाखों कंप्यूटर्स पर वेरीफाई होता है। और एक बार वेरीफाई हो जाए तो फिर कोई भी इसे बदल नहीं सकता। जब पहली बार 2010 के अंदर सिर्फ 2 पिज़्ज़े खरीदने के लिए 10,000 बिटकॉइन दिए गए, तब शायद किसी ने तस्वर भी ना किया होगा कि आने वाले वक्त में एक बिटकॉइन की कीमत लाखों रुपयों में होगी। फिर जैसे जैसे लोग इसके अंदर इन्वेस्ट करते गए, इसकी कीमत आसमान की तरफ बढ़ती चली गई। और फिर 2021 में इसको ऐसा बूस्ट मिला कि एक बिटकॉइन की कीमत $60,000 से भी क्रॉस कर गई। और अगर बात की जाए आज की डेट की, तो काफी उतार चढ़ाव के बाद आज भी एक बिटकॉइन $86,000 का है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या ये ग्रोथ, क्या ये इतना इजाफा नेचुरली कुदरती हुआ है या फिर आर्टिफिशियली इसे बढ़ाया गया है, इंक्रीज किया गया है? बिटकॉइन कौन बना रहा है? ये माइनिंग क्या है? क्या ये हमारे माहौल को तबाह कर रहा है? क्या ये वाकई ही आजाद करेंसी है या फिर बहुत बड़ी बड़ी ताकतों की एक बहुत बड़ी साजिश? क्या एक आम इंसान को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या इससे बहुत दूर रहना चाहिए? इस तरह के बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढना बहुत जरूरी हैं। तो चलिए थोड़ा एक्सप्लोर और करते हैं। बिटकॉइन माइनिंग का मतलब है नए बिटकॉइंस पैदा करना और ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करके ब्लॉकचेन में शामिल करना। इस अमल में हजारों कंप्यूटर्स हिस्सा लेते हैं जिन्हें माइनर्स कहते हैं। और ज्यादातर माइनिंग फार्म्स, यानी वो कंप्यूटर्स जो बिटकॉइन बना रहे हैं, वो मोस्टली चीन, रूस, काजाकिस्तान, आइसलैंड और अमेरिका जैसे मुल्कों में हैं, क्योंकि वहां पर बिजली सस्ती है। अगर बात की जाए कि एक बिटकॉइन बिजली कितनी खा लेता है, तो इसका अंदाजा आप यहाँ से लगा लें कि एक बिटकॉइन की माइनिंग के लिए जितनी बिजली लगती है, वो अमेरिका के एक घर के लिए हफ्तों के लिए काफी होती है। एक माइनिंग फार्म जो हजारों कंप्यूटर्स पर मुश्तमिल होता है, वो पूरे एक शहर जितनी बिजली खा जाता है। और ये सिर्फ बिजली नहीं खा रहे, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड भी पैदा कर रहे हैं, जो हमारे माहौल को तबाह कर रही है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि बिलाखिर लोग माइनिंग कर क्यों रहे हैं? यहाँ पर यह बात ऐड कर दूं कि चीन के अंदर 2021 में बिटकॉइन की माइनिंग को बैन कर दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद आज भी वहां पर माइनिंग हो रही है। कुछ ग्रीन माइनिंग के नाम पर, जिसमें कंपनियां सोलर से बिजली पैदा करके बिटकॉइंस को पैदा कर रहे हैं। और चीन के अलावा पाकिस्तान में भी माइनिंग स्टार्ट हो चुकी है, खास तौर पर केपीके में, जहां पर टोटली गैर कानूनी तरीके से माइनिंग की जा रही है। तो यह है इसका माइनिंग सिस्टम, जिसमें न इसकी कोई फिजिकल शक्ल है, न ये दिखाई देता है, लेकिन इसके बावजूद ये हमारे माहौल और हमारी जिंदगियों पर एक गहरा असर छोड़ रहा है। जरा सोच के देखें, बिटकॉइन जिसे सिर्फ दुनिया के 1% लोग यूज कर रहे हैं, वो बिटकॉइन सालाना 130 टेरावाट बिजली खा रहा है, जो पूरे पाकिस्तान की 1 साल की बिजली के बराबर है। इन तमाम हकायक के बावजूद अभी तक किसी मुल्क ने इसको रेगुलाइज नहीं किया, किसी ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली, न इसके बनाने वाले का पता, न इसके चलाने वाले का पता। बस ये बहता ही चला जा रहा है और अपनी कीमत को बढ़ाता चला जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि बिटकॉइन मुस्तकबिल है, और कुछ कहते हैं शैतान का खुला जाल है, और कुछ लोग बिटकॉइन को
डिजिटल गोल्ड बोल रहे हैं। आज के दौर में बिटकॉइन के कुछ फायदे भी हैं, जैसे हुकूमतों से पूरी तरह आजाद करेंसी, दुनिया के किसी भी कोने में 1 सेकंड में भेजने की सहूलत, महदूद सप्लाई, यानी इस वक्त तक दुनिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ 21 मिलियन कॉइन्स हैं और इनको डिजिटल असासा भी कहा जा सकता है। किसी भी मुल्क में महंगाई बढ़े या कम हो, ये अपनी कदर नहीं खोता। लेकिन इनके साथ साथ इसके बहुत बड़े बड़े नुकसानात भी हैं जो फायदों से बहुत बड़े हैं। इंतहाई वायलेंट कीमत एक ही दिन में आपको अरबपति से कंगाल भी कर सकती है। रेगुलेटरी के मसले हैं, किसी भी वक्त इसको बैन किया जा सकता है। बैंकिंग और फ्रॉड के इम्कानात बहुत ज्यादा हैं क्योंकि इसको ट्रेस नहीं किया जा सकता। दूसरा, अभी तक बेशुमार जगहों पर इसे कबूल नहीं किया जाता, आप इसके बदले चीजों को ले दे नहीं सकते। और फिलहाल बिटकॉइन एक ऐसी चीज है जिसके पीछे कोई बैकअप नहीं, कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है आने वाले दिनों में इसका नामो निशान तक बाकी ना रहे और ये भी हो सकता है कि ये हर चीज पे हैवी हो जाए। यहाँ पर वो शख्स याद आता है जिसने 2013 के अंदर अपनी बिटकॉइन की हार्ड ड्राइव कूड़े में फेंक दी थी। अगर वो आज उसके पास होती तो उसके पास 7000 से भी ज्यादा बिटकॉइन होते। इलीगल ट्रांजैक्शंस की बात की जाए तो डार्क वेब पर इस वक्त मोस्टली बिटकॉइन के जरिए ही इलीगल ट्रांजैक्शंस की जा रही हैं और मार्केट में इस वक्त इसकी फेक शक्लें भी मौजूद हैं। लोग फेक आर्ट कॉइन बनाकर बिटकॉइन का झांसा देकर लोगों को लूट रहे हैं। अगर बात की जाए इस्लामी नुक्ता नजर से बिटकॉइन क्या है, तो इस्लाम के 3 असूल हैं। ऐसी चीज गैर यकीनी ना हो, उसमें सूद की मिलावट ना हो और किसी किस्म का बेट सिस्टम, जुआ सिस्टम ना हो। लेकिन बिटकॉइन के अंदर ये तीनों चीजें पाई जा रही हैं। एक तो टोटली गैर यकीनी है, कब गिर जाए कब चढ़ जाए कोई अंदाजा नहीं। सट्टेबाजी इसके अंदर आम है, लोग सिर्फ इस ख्याल के साथ, इस उम्मीद के साथ इसे खरीदते हैं कि ये बढ़ेगा तो उनको मुनाफा होगा और किसी किस्म का फिजिकल बैकअप तो है ही नहीं। कुछ उलमा इसको टोटली हराम करार दे रहे हैं, कुछ उलमा कहते हैं कि इसको ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ज्यादातर उलमा इस राय में है कि इससे एहतियात की जाए क्योंकि इसमें जुए की शक्लें बहुत ज्यादा हैं। अगर आपको याद हो, गुज़िश्ता दिनों के अंदर बिटकॉइन इतनी बुरी तरह से क्रैश हुआ कि कई लोगों ने खुदकुशियां करने की कोशिश की, टोटली कंगाल हो गए, अरबपति से जीरो पे आ गए और मार्केट में लोगों को बिलियंस डॉलर्स का नुकसान हुआ। यहाँ पर एक चीज और भी उभर के आती है, वो लोग जो बिटकॉइन के सिग्नल दे रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, बड़े बड़े कोर्सेज बना के बेच रहे हैं बिटकॉइन के बारे में, तरह तरह की गाइडलाइंस दे रहे हैं, वो सब के सब और उनके दावे धरे के धरे रह गए। उस वक्त क्यों ना किसी ने बताया कि बिटकॉइन क्रैश करने वाला है, अपने पैसे को संभाल लो। क्यों ना उनके सिग्नल्स, उनके कोर्सेज काम आए। बेशुमार लोग अपना ज़हनी तवाज़ुन तक खो बैठे, कई लोग कर्जों में फंस गए, अपनी जमा पूंजी जाया कर बैठे सिर्फ एक हव्वे की बुनियाद पर। तो खुदारा बचें उन सिग्नल देने वालों से, उन दावा करने वालों से, मुनाफे का वादा करने वालों से, क्योंकि ये मार्केट, ये बिटकॉइन किसी की भी जागीर नहीं है, किसी का भी इस पर कंट्रोल नहीं है। जो कोई भी इसको प्रेडिक्ट करने का दावा कर रहा है वो टोटली रॉन्ग है। इस पर किसी भी तरह का दावेदारी के साथ प्रेडिक्शन करना बेवकूफ़ी है और उसको मान लेना उससे भी बड़ी बेवकूफ़ी है। तो बंदा नाचीज का आप लोगों को मशवरा है कि खुदारा बिटकॉइन से बच के रहें, कोई प्रॉपर फिजिकल या ऑनलाइन तिजारत वाला काम करें जिसकी हर चीज वाज़ेह हो, क्लियर हो, कानून हो, कंट्रोल हो और इस्लाम के दायरे में ठीक ठाक आता हो। अगर इसमें सरमायाकारी करनी ही है तो इतनी करें जितना आप नुकसान बर्दाश्त कर सकते हो। किसी भी सिग्नल बेचने वाले, मुनाफे का दावा करने वाले से बच के रहें, अपनी मुकम्मल तहकीक करके काम करें और खुदारा किसी से कर्ज लेकर तो ये हरगिज काम ना करें। अगर कर रहे हैं तो इंतहाई मोहतात रहकर काम करें, क्योंकि जब आप इस काम में पड़ जाते हैं तो आपकी नजर सिर्फ गिराफ पे रहती है जो आपको ठीक ठाक ज़हनी मरीज बना देता है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। कैसी लगी आपको आज की ये बिटकॉइन की रियलिटी, ये वीडियो? इसमें मैंने जो कुछ आपको बताया है, क्या कुछ आपको मालूम था, क्या आपने नया जाना और बिटकॉइन के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें। जिंदगी रही तो फिर से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।